अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अजीज़ान मन, मुझे पैगामात पहुंचे हैं पाकिस्तानी फौज के जवानों की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान के जवानों की तरफ से, और उसके अलावा नौजवान अफसरान की तरफ से। मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं पाक अफवाज के उन जवानों की पैगामात जो मुझ तक पहुंचे हैं। आपके पैगाम मुझे पहुंचा दिए गए हैं आपके दोस्तों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, बराह रास्त यंग ऑफिसर्स के पैगाम भी मुझे पहुंच गए हैं। उनका कहना यह है और आपका ये कहना है कि जनाब आप मेरे वीलॉग्स बड़े शौक से देखते हैं और आप बहुत खुश हैं कि मैं वापस आ गया हूं यूट्यूब के ऊपर, और यूनिट्स के अंदर, पलटन के अंदर आप लोग मिलके जो है वो देखते हैं, छुप के देखते हैं। और मजीद जो आपने तफसीलात शेयर तो की है मेरे साथ, लेकिन वो अगर मैं पब्लिकली बताऊंगा तो आप लोग मुश्किल के अंदर पड़ जाएंगे। अजीजान मन, पाकिस्तानी अफवाज के अंदर एक तरीका कार होता है कि हर महीने तमाम की तमाम यूनिट को 800 850 लोगों की अगर एक पलटन है तो उसको बिठा के कमांडिंग ऑफिसर सामने बैठता है, स्टेज के ऊपर बैठता है और उनसे खिताब करता है, अपनी पॉलिसी बताता है, पिछले महीने ये हुआ, अब ये हम करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद सूबेदार मेजर उठ के कहता है दरबार खुला है, तुम खड़े हो जाओ, अपने सवाल करो। और हर शख्स उठ के अपना नाम नंबर बोल के सवाल कर सकता है। लेकिन सवालों की शिद्दत पिछले 1 से 1.5 साल में इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये दरबार बंद करने पड़ गए। और पल्स रिपोर्ट जो आई थी उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका था, लेकिन इस वक्त जो पल्स रिपोर्ट है वो पल्स रिपोर्ट नहीं है जो कि जीएचक्यू को गई है, क्योंकि पल्स रिपोर्ट हर पलटन से ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाती है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से गैरिजन हेडक्वार्टर जाती है, गैरिजन हेडक्वार्टर से कोर हेडक्वार्टर जाती है, कोर हेडक्वार्टर से जीएचक्यू जाती है। दरमियान में वहां पे जो कैरियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जिनको मैं अजरा मजाक टोनी अफसर फौज में सारे कहते हैं, वो बहुत जो सख्त बातें लिखी होती हैं वो काटते रहते हैं ताकि ऊपर जब बात पहुंचे तो वो इंतहाई नरम मुलायम सी होके पहुंचे। और ये जो नरम मुलायम बात होती है ताकि वो जो ऊपर बाबे बैठे हुए हैं, चाचू बैठे हुए हैं, चाचुओं को जो बात मिले, बाबों को मिले तो बेबी की तरह जो है वो नरम नरम जो है वो मलाई टिक्के की तरह वो उसको खाएं। ज्यादा सीरियस ना लें, जरा मिर्चें मिर्चें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर वैसे भी मसले हो जाते हैं, और जिस तरह के मशरूब मगरब ये लोग शाम को पी के उसके बाद आती है तो उसके बाद वैसे भी मिर्चें मिर्चें नहीं खाई जाती ना, इसलिए यहाँ पे गोरे शोरे जो है वो ज्यादा मिर्चें नहीं खाते, आपको पता ही है। लेकिन ये जो सिलसिला अब मैंने शुरू किया है पल्स रिपोर्ट का, मैं पाकिस्तान के अफवाज के जवानों से पल्स लेके बराह रास्त पहुंचाऊंगा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम तक। ये मैंने एक ब्रिज का किरदार अदा करना है और इसीलिए चैनल का नाम सोल्जर स्पीक्स है। सोल्जर क्या स्पीक करते हैं वो आपका भाई आपको बगैर डालडा मिलाए बताएगा। अगर कुछ लोग दरमियान में ये कहें कि ये तो जी राजा बारीक वारदात डालने लगा है और ये चाहता ये है कि हम इनको जो है वो इनकी बात सुने, तो आप जो भी समझना चाहते हैं समझें। लेकिन जो पाकिस्तान की अफवाज के जो जवान हैं या नौजवान अफसर हैं जिनको अभी तक प्लाटों का खून नहीं लगा मुंह को, जो कि 15 साल की सर्विस के बाद लगता है, और जवानों को तो वैसे भी नहीं लगा, और जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, वो उनका क्या कहना है, उनके क्या गम है, उनकी क्या फीडबैक है, वो मैं आपको बराह रास्त बताना चाहता हूं। मेरा ईमेल एड्रेस info@soldierspeaks.org भी खुला हुआ है, लेकिन जो मेरे चैनल्स हैं इन लोगों के साथ वो सिक्योरली एस्टेब्लिश्ड है। मैं तीसरी नस्ल पाकिस्तानी फौज का अफसर हूं, 21 साल मेरी अपनी नौकरी है, मेरे बाप दादा सारे मामे चाचे कजन सारे इस अगर फौज के अंदर हैं, तो ये तो मैं तो जो है वो जाहिरी बात है वो किसी किस्म का नमक हलाली ये नहीं है। मैं फौज का कुछ नहीं खाता रहा, पाकिस्तान की कौम का खाता रहा हूं। मैं फौज का वफादार नहीं हूं, मैं पाकिस्तान की कौम का वफादार हूं। और पाकिस्तान की कौम से वफादारी जो है वो ये मुतालबा करती है कि इस कौम का ये हक है ये जानना कि उसका सिपाही जो है वो क्या कर रहा है, और उसको ऊपर जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं। और वो मैंने उनसे पूछा, वो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा यार तुम लोग जो कर रहे हो, वो कहते हैं कि सर हमारा दिल रोता है, अवाम में हमें गालियां निकाली जाती हैं।
तो जब मैंने जवाब दिया कि जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो तो उसकी वजह से ही गालियां निकाली जाती हैं, तो कहते हैं सर आपने भी 21 साल नौकरी की है, आपको पता है आर्डर आता है, डिसिप्लिन होता है, हम करें तो क्या करें, किधर जाएं। आपके उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, ये अफसरों को नहीं छोड़ते, ये अफसरों की घर वालों और घर वालियों को नहीं छोड़ते सर, ये अफसरों की माओ तक को नहीं छोड़ते। वो कहते हैं अफसरों की माएं उठा के ले जाते हैं। तो ये सब सर इनके साथ हम क्या करें, अभी आप बताइए, अगर अफसरों को नहीं छोड़े तो हमारे साथ क्या करें। लेकिन मैंने कहा कि जो बात आप चाहते क्या है, मैंने कहा सर हम आपको सुनते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी बात अवाम तक पहुंचाएं। तो ये काम आपका भाई जो है वो लाजमी करेगा। सबसे पहले अफगानिस्तान को लेके जो पाकिस्तान की अफवाज, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट और फ्रंटियर कोर का जो है वो पख्तून कबाइल के ऊपर मुश्तमिल है और पख्तूनों के ऊपर मुश्तमिल है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक ही कौम आबाद है, वो ये कहते हैं, चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सर हमने बड़ी शदीद तरीन मुखालफत की है अफगानिस्तान के साथ जंग की, जो कि आसिम मुनीर जो हमारे चीफ साहब हैं, उन्होंने चीफ साहब ने अमेरिका को, सदर को, जो भी ट्रंप को वादा किया है, और हमें आपसे बात पता चली है और वो कंफर्म पता चली है कि इसमें कोई शक नहीं है। आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक ग्रुप ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आप अंदाजा करें, ये बिल्कुल हूबहू उस रिपोर्टिंग की तस्दीक है जो मैं मुसलसल करता चला आया हूं कि आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन का सदर ट्रंप को वादा किया हुआ है। ये उनकी जो जुबान है वो आपको बताती है। लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों आपको पता है कि जो टीएलपी वाला वाकया हुआ, जिसमें ड्रॉप साइट न्यूज के मुताबिक हजारों के अंदर जो है वो कत्लेआम किया गया है, उसके बाद आसिम मुनीर गायब हो गया पर्दा स्क्रीन से। दरअसल रिपोर्ट हमारी ये है कि आसिम मुनीर डरा हुआ था कि इसका रद्द अमल जो आएगा उसमें मैं रगड़ा जाऊंगा। और न सिर्फ आसिम मुनीर डरा हुआ है, बल्कि बकौल 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, हमारा तो जो चीफ है वो पैदाइशी पटवारी है, तो जो पार्टी है नून लीग वाले, वो भी डरे हुए हैं। वो सियासी फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन वो शदीद डरे हुए हैं कि इसके रद्द अमल में हमें निशाना बनाया जाएगा। ये बात भी जहन के अंदर रख लीजिए। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से जो बराह रास्त पल्स आई है वो ये है कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर वो किसी तौर भी अपने जो सीनियर्स के अहकामात हैं उनके उस पर राजी नहीं है, इसीलिए ऊपर से एयरफोर्स और नीचे से आर्टिलरी से गोलाबारी की जा रही है, ड्रोन से लड़वाया जा रहा है उनको। ये बात मैं आपको वाजे कर दूं। और न सिर्फ ये, बल्कि इसराइल के मामले के ऊपर, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है टीएलपी के मामले के साथ, बढ़िया शदीद रद्द अमल गया था। और पल्स रिपोर्ट का जो वो बिहारी कबाब या बिहारी बोटी थी, जिसको मलाई टिक्का करते करते भी दरमियान में जो इन्होंने उसको टोन डाउन करते हुए भी, उसके बावजूद भी टोन डाउन वो हो नहीं पाया, इनको रिपोर्ट आगे देनी पड़ गई कि सर ये मामला नहीं किया जा सकता, अब्राहम रिकॉर्ड के अंदर अगर जाएंगे तो हम ट्रुप्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तरफ जब ये मामला हुआ तो फिर उसके बाद जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा एक गदर हुआ मुरीद के अंदर, और जाके अमेरिका में बताया गया हमारी इतलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर, मिस्र के अंदर शर्मुल शेख के अंदर, बेशर्मुल शेख जिसको आप कहते हैं कि नाम देना चाहिए, कि हमने तो इतने लोग मार दिए, हमारी मजबूरी है, जरा समझें, थोड़ा आगे चलें। वहां पे आपने देखा कि अर्दलीय आजम पाकिस्तान आंखें मारते पाए गए सदर ट्रंप को, और उनकी वो तारीफें करते उठाए गए। तो वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इसके नतीजे के अंदर तफसील में अपने अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि आईएसआई और एमआई का एक जो झगड़ा चल रहा है वो क्या चल रहा है, और 27वीं तरमीम को लेके क्या झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान को लेके भी हालात बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह के आपको इसराइल के ऊपर जो हालात हैं उसके ऊपर एक वाज़ेह तकसीम नजर आती है अफवाज के अंदर, जो कि मुझ तक बात पहुंची है और मैं हूबहू आपको बता रहा हूं। दोनों मामलात के ऊपर से हायर कमांड के ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो नहीं सहमत नहीं है, राजी नहीं है अफवाज। और इस बात के ऊपर इतना ज्यादा आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो कल आपने देखा जाके आसिम मुनीर आर्मी चीफ को जोर लगा के, सही पेट से आवाज बदल के, सही जोर लगा के अपनी आवाज बदल के, बड़ा जो है ना वो एक अग्रेसिव पोस्चर बना के उनको बात करनी पड़ी यंग ऑफिसर से कि जी ये हमारे खिलाफ बातचीत करें। आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, कोई अपनी फौज तो हर मुल्क के अंदर होगी, अगर अपने मुल्क की नहीं होगी तो किसी और मुल्क की होगी, फौज तो होगी, लेकिन फौज का काम अपने मुल्क की हिफाजत करना है, अपने मुल्क में हुक्मरानी करना नहीं है। ये बात मैं आपको जरा वाज़ेह तौर के ऊपर कर दूं। और दूसरी तरफ आपको पता है कि मुरीद के फौरन बाद आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है, वो चाचू हमारे डर गए, हमारे चाचू सीन से गायब हो गए थे और हर तरफ अफवाहें उड़ने लग गई। बड़े लोगों ने मुझे फोन किया, सर वो क्या हो गया,
चाचू नहीं नजर आ रहे। मैं कहा चाचू तो कुछ नहीं है, चाचू डकिया है अपने आप को, चाचू बेचारा डरा बैठा है जी। तो चाचू जो है वो डरे बैठे हुए थे, और चाचू ने आखिर मजबूरी के तहत 27वीं तरमीम को टॉपिक बना के, और वो क्या है मैं अगले वीलॉग में क्लियर करूंगा, सदर जरदारी से जाके मुलाकात की ताकि जरा तस्वीरें बाहर जाएं। उससे पहले बाकायदा तौर के ऊपर यूनिट्स में, क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा फैली हुई थी, तो कमांड लेवल के ऊपर तक तमाम ऑफिसर्स को बताया गया कि अपने अफसर बताओ, वजाहत दो कि कोई बगावत नहीं हुई, चाचू आर्मी चीफ बिल्कुल खैरियत से हैं, वो अपनी मसरूफियात के अंदर बिजी हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। वैसे उनको कोई परवाह कोई नहीं, तो कहते सर सानू की लगे कि है नहीं है चीफ साहब साड़ी मत मार देती है, हम किधर जाएं बेचारे, ठीक है। इसी तरह पख्तून ट्राइब्स जो हैं उनका भी, क्योंकि मेरी पेरेंट रेजिमेंट के अंदर भी पख्तून ट्राइब्स बहुत ज्यादा थे, और मेरे अपनी पैदाइश भी वहां की है, और एफसी के अंदर भी मेरे बहुत ज्यादा तल्लक वास्ता है, वहां पे भी शदीद गम गुस्सा तो एक पाया जाता है एक तरफ। दूसरी तरफ लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक प्लीज ये बात समझने वाली है कि एक विशियस साइकिल चल रहा है कि जब इस वक्त टीटीबी वाला उठता है, वो आप अटैक करता है इनके ऊपर, ठीक है, आईडी करता है, अटैक करता है, स्नाइपर आजकल बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं, और लेजर गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल अटैक किया जा रहा है। जब आपके साथ वाला जो है वो जवान गिर जाता है, जिसके साथ आपकी दोस्ती यारी होती है, तो फिर आप बदले के लिए काम करते हैं, जो भी करते हैं, खून का बदला खून के चक्कर के अंदर, और ये एक विशेष साइकिल दोनों तरफ से चल जाता है। और भाइयों को भाई से लड़वा के ऊपर डॉलर कमाने का जो सिलसिला है वो कब से चलता चला आ रहा है, आपको पता ही है। या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फरमाती थी कि जनाब, या तो बड़ा आजकल उनका वीडियो वायरल हुआ है कि यहाँ पे मसला ये है कि या कश्मीर गर्म होता है या वेस्टर्न बॉर्डर गर्म हो जाता है, वेस्टर्न बॉर्डर ठंडा होता है तो कश्मीर गर्म हो जाता है। बॉर्डर अगर ये गर्म नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी पहले जो है वो आप देखें, पुराना तरीका है ये 78 साल से, पहले कश्मीर में एलओसी में पहलगाम वाला मामला करके जंग, वो वहां पे हुआ मामला सेटल, तो यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर पुराना सिलसिला चल रहा है। एक जगह ठंडी करते हैं, दूसरी गर्म करते हैं, दूसरी ठंडी करते हैं, दूसरी गर्म कर देते हैं, ताकि इनकी मौजूदगी का जवाज मौजूद रहे, और इनका कब्जा अगर जवाज होगा तो आपका सारा बजट भी ये खाएंगे। 200 बिलियन डॉलर के फौजी कारोबार हैं, और आप सारे कंज्यूमर्स हैं। आप कंज्यूमर भी तभी रहेंगे ना ताकि इनका वजूद रहेगा आपके सर के ऊपर, और इनके वजूद के लिए ये आपको बताना जरूरी है कि आपकी सलामती खतरे में है, और आपकी सलामती खतरे में तो होगी अगर आपको नजर आएगा कि अभी हिंदुस्तान से जी जंग छिड़ी हुई है। अभी जो है वो आप जाके जब कश्मीर में पंगा करेंगे तो वहां पे तो जंग होगी, वहां ठंडा होगा तो आप अफगानिस्तान वाली साइड के ऊपर गर्म कर देंगे मामला, और आपको बेचा जाएगा बाकायदा तौर के ऊपर ये चूरन के जनाब मुल्क खतरे में। यार 78 साल हो गए ना, थोड़ा मुल्क खतरे तो निकल ही नहीं रहा यार, बस करो कि ड्रामा है। और ये तो आप जवान मुझे कहते हैं, ये मैं आपको पल्स बता रहा हूं कि सर ये हालात है, ये हकीकत है। एक तरफ ये इशू है, दूसरी तरफ एक बहुत ही संजीदा मामला है पल्स रिपोर्ट का। लंगर गप तो मैंने आपको सुना दी, एक संजीदा भी बहुत बड़ा मामला है। वो ये है कि एक जो है वो सब्सटेंस अब्यूज का एक बहुत बड़ा मसला चढ़ा हुआ है, नशे का एक बहुत बड़ा मसला चला हुआ है, और उस नशे के अंदर जो है वो गेटवे जो चीजें हैं वो नहीं, बल्कि बड़े ही जी आइस माइस इस तरह के जो नशे होते हैं वो आसानी से अवेलेबल है, खास तौर के ऊपर उन ट्रुप्स के लिए, उन अफवाज के लिए जो कि लड़ाई के अंदर मसरूफ हैं। एक तरफ ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है, इसके ऊपर फीडबैक आ रही है, मेरे पास जिस तरह के सबूत मौजूद हैं वो मैं अगर बता सकता हूं, अगर मैं बताऊं तो वो सोर्सेज जो है वो मेरे लीक हो जाएंगे, और बेचारे लड़के जो है, मुझे ईद मुबारक कहने के ऊपर एक कर्नल को अगवा कर लिया गया, और 9 महीने बाद वो कर्नल जो है वो आर्म फोर्सेज, 8 एक महीने बाद वो या 10 महीने बाद आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से वो मिला कर्नल, फौज से उसको फारिग कर दिया गया, और मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, सिर्फ उसने ईद मुबारक बोली थी मुझे। आर्मर्ड कोर का कर्नल था, ठीक है, मेरा बड़ा अच्छा उसके साथ तल्लुक वास्ता था। अंदाजा करें, इकलौता बेटा अपनी माँ का, यतीम भी था, आप अंदाजा करें। तो मैं इस वजह से अपने सोर्सेज जो है वो रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला ये बना हुआ है, खासतौर के ऊपर एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ कमांडोज के अंदर भी ये बहुत मसला है। उन्हीं के ट्रुप्स की तरफ से ये बातचीत सामने आई है कि सर यहाँ तो बिल्कुल कोई पूछ ही नहीं है कि यार एक गैर कानूनी जो है वो मंशियात का इस्तेमाल के ऊपर पूछ नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है यहाँ पे। और एडिक्ट्स आप कह सकते हो आदी बन चुके हैं, और जहनी मरीज बन चुके हैं, ये दूसरा मसला है। और जारी बात है, जब अपने अपने लोगों को मरवाने का काम करना होता है तो जहनी मरीज तो लोग हो जाते हैं। दूसरा, ये बहुत सीरियस इशू है पीटीएसडी का,
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा इशू है। जब आप किसी इंसान को इंसान से के खिलाफ जान लेते हैं, ये तमाम मॉडर्न आर्मीज जो जंगों के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके अंदर मसला है, लेकिन वो लोग तो फिर भी अपनी किसी दूसरे मुल्क में आते हैं। मसलन अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में आई थी, बेतहाशा उनके केसेस थे। हमारी फौज तो अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों को जो है वो एहकामात के ऊपर मरवाया जा रहा है। तो ये ज़हनी मरीज किस किस्म के बने हुए हैं, वो उसकी मिसाल तो आपको नजर आती है ऊपर से लेके नीचे तक। मुंह पे जब झूठ बोला जाता है वो भी आपको नजर आता है, नसें फूली हुई होती हैं और मुंह से झाग निकल रही होती है। जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी हमारी अल्मा मातर है, ठीक है, अल्मा मातर, ठीक है। लेकिन आप अंदाजा करें, अफसोस होता है कि अब क्या एक तोकीर थी, तकरीम थी, वर्दी की इसकी एक मोहब्बत थी। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था, फाइनल में आपको अपना जाती किस्सा बताता चलूं, तो हम लोग तो वर्दी में भी बोलते थे। 2000 मैं बात कर रहा हूं 2005-6 की, जिस वक्त वकला की तहरीक चली थी, नौशहरा में पोस्टेड था, एजुडेंट था मैं, और कोर कमांडर जनरल हामिद खान आए हमारे पास नौशहरा में। उससे एक दिन पहले मैंने वर्दी पहनी हुई थी और मैं नौशहरा कैंट बाजार के अंदर चला गया। मैंने कोई घर की चीज लेनी थी, तो आगे से वो आ रहे थे, वकील आ रहे थे, वकीले नारे मार रहे थे, मुशर्रफ कुत्ता हाय हाय के नारे, जिस तरह अयूब कुत्ता के नारे लगा करते थे। मैंने गाड़ी, गर्मी थी नौशहरा में, वैसे भी गर्मी होती है, शीशा थोड़ा खोला हुआ था। एक यंग वकील नौजवान, उसने मेरी गाड़ी के अंदर मुंह डाल के मेरे कान में वो चीखा, उसने नारा मारा। पीछे एक बुजुर्ग वकील थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेजर साहब, वर्दी में था, परवाह नहीं करें, माजरत नहीं करें। लेकिन मेरी सारी बात है कि आप देखें, शॉकिंग तो होता है। अगले दिन कोर कमांडर आया था, मैंने कोर कमांडर जनरल अहमद खान को कहा, मैंने कहा कि सर बस करें, अभी जनरल साहब को कहें कि 2006 का गालिबन वक्त था, जनरल को कहें कि जनरल मुशर्रफ को कहें कि बस करें ना सर, अभी हमें गालियां पड़वा रहे हैं आप। अगर उस वक्त ये फौज में माहौल था तो आज भी ये माहौल है, लोग खुल के बात करते हैं, इसलिए दरबार बंद हो गया सारे के सारे। वो टी ब्रेक हमारी चली, जनरल ने अपने जब खत्म हो गया तो उसके बाद कोर कमांडर को हमने कहा, और हमने कहा कि सर बात करें। कोर कमांडर ने जाके बात की, कोर कमांडर अभी बात करते हैं जाके। जो नौजवान अफसरान है उनको तो परवाह नहीं है ना, वो कहते हैं यार पता नहीं हम बचेंगे भी नहीं बचेंगे, इतनी तेजी से कैजुअल्टी हो रही है कि पता नहीं 15 साल हम बचेंगे नहीं बचेंगे प्लाट के लिए। तो बोलो तो सही, अभी लोग बोलते हैं, अंदर से लोग बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं, ऊपर ये बात करते हैं। मैंने भी ये बात की, और वो बात फिर जनरल मुशर्रफ के बारे में जो बात है वो आगे जाके कोर कमांडर्स ने भी ये बात की, जनरल कियानी को बात की, जनरल कियानी ने अपनी गाली डाल दी उसके अंदर, और मजीद लॉयर्स मूवमेंट तेज होगी और जनरल मुशर्रफ से जो है वो कमांड ले ली गई। लेकिन ये बातचीत अभी भी इस वक्त भी होती तो है। अगर आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इनकी नासें फूली भी नजर आती हैं और इनके मुंह से झाग निकलती नजर आती है और गुस्सा बना के बनावटी लहजे के अंदर ये बातें कर रहे हैं, तो इसलिए करें कि ये पल्स रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। और जब पूरी की पूरी फौज में आपकी फाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ही प्रीडोमिनेंटली बड़ी तादाद के अंदर ज़हनी मरीज होंगे, तो वो ज़हनी मरीज किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं ना जी। ये तो एक मेंटल हेल्थ इशू है, और डेवलप वर्ल्ड के अंदर इसको बहुत संजीदा लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान में तो वैसे कोई नहीं है, हिसाब किताब है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज के पास भी, आर्मी मेडिकल कोर के पास भी इतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं सिरे से। और मैं जाती तौर के ऊपर इस चीज का शिकार रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो पूरी फौज को जो है ये मामलात कर सके। तो इस वजह से जो मंशियात का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा आम हो चुका है। वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी इस वक्त दी जा रही है, और मेरे पास ये इत्तलात पहुंची हैं। इस सूरत हाल के अंदर जाहिर बात है, जब आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ या सीनियर अफसर आपको नजर नहीं आते फ्रंट लाइन के ऊपर, वो जाते ही नहीं है सिरे से डर के मारे। अगर जाते हैं तो बंदूकों में से गोलियां, फायरिंग पिन पहले निकलवा लेते हैं। ये तो हालात बने हुए हैं यहाँ पे ये मसला जिस तरह चलाया जा रहा है, या मुल्क या फौज जिस तरह चलाई जा रही है, वो कब तक इस तरह चलाई जा सकती है, ये एक सवाल है जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। और अगले वीलॉग में मेरे पास इंतहाई खुफिया मालूमात जो है वो बराह रास्त पहुंची हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मुझे यकीन है कि बहुत शदीद तकलीफ के अंदर होगी जो है वो इस वक्त लालकुर्ती वाली ब्रिगेड को ऑर्डर मिले हुए होंगे। लेकिन बहरहाल मैं सच बोल रहा हूँ, और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के सच बोल रहा हूँ, और मेरे पास तमाम चीजों के अब तो सबूत भी मौजूद हैं। पहले शायद मैं एक मेजर रिटायर्ड होके स्ट्रेट अवे दीवार में टक्कर मारा था, लेकिन अब मेरी ट्रेनिंग हो गई है वैसे तो सहाफी, तो मैं हाजिर हूं जनाब, अगर इसको साबित करना है तो आ जाए, गज दे दा मैदान दे। लेकिन ये सच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।